हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। लाइफ में हमेशा याद रखें, अपने गोल से भटकने की परमिशन कभी किसी को ना दें, कभी किसी के इमोशनल ड्रामे के सामने ना झुकें, हमेशा सही पाथ पर चले, गलत रास्ते पर ले जाने वालों से अलर्ट रहें, क्योंकि सांप तो एक ही बार डसता है, लेकिन ऐसे दुष्ट लोग तो आपको बार बार डसते हैं। दुष्टों से बचें। कभी कभी आपने अपने आसपास ऐसे बुरे लोगों को देखा होगा जो कि आपको हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, बात बात पर अपनी मनमानी आप पर थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से लाइफ में हमेशा अलर्ट रहें। ऐसे लोग आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के गुलाम बनने से मना कर दे, दृढ़ लेकिन काइंड रहें, इसलिए सावधान रहें। शुरुआत में ही ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करें और तुरंत उनसे दूर हो जाइए, उनके गुलाम बनने से मना कर दें। कुराज राज्येन कुतः प्रजा सुखम कुमित्र मित्रेण कुतो विनिवृत्तिः कुदार दारेश्च कुतो ग्रहे रतिः क्र शिष्य मध्यापयतः कुतो यशः। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा हमेशा पेन में रहती है, दुष्ट फ्रेंड हमेशा पेन देता है, दुष्ट पत्नी लाइफ टाइम की शांति को फिनिश कर देती है और दुष्ट स्टूडेंट को पढ़ाने से हमेशा बुराई ही मिलती है। व्यवहारिक बने, अपना संपर्क बढ़ाएं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे लाइफ में कुछ करने, मार्केट में क्या चलन में है, ये सब जानने के लिए व्यवहार कुशल होना बहुत जरूरी है। यदि आप समाज से, लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं तो दुनिया में क्या चल रहा है आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप नकचढ़े या घमंडी टाइप के व्यक्ति हैं तो आप एक बिजनेसमैन है तो ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं होने के कारण लोगों की पसंद नापसंद, मार्केट में क्या चलन में आपको कभी पता ही नहीं चलेगा और आप सही प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप अपना संपर्क बढ़ाएं, व्यवहार कुशल बने। लाइफ में हमेशा व्यवहार कुशल लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। वाणी में मधुरता लाएं। जो लोग मधुर बोलते हैं वे आसानी से सबको अपना बना लेते हैं। लोगों की थिंकिंग पहचाने और देखें कि लोगों को मीठा बोलने वाले लोग ही पसंद आते हैं। अपने मुंह से कठोर वचन कभी ना निकालें। कठोर वचन रिश्तों में दरार लाता है, लोगों को अपना दुश्मन बना देता है, इसलिए हमेशा विनम्र रहें। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी अपने आप को बुद्धिमान समझने के बारे में। कुछ लोग अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही बुद्धिमान समझते हैं। हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हुए दिखते हैं कि आई एम इंटेलिजेंट पर्सन। मैं अल्बर्ट आइंस्टीन तो नहीं, पर अपने वर्क एरिया में मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। यह एक ईगो प्रॉब्लम है। हमेशा बुद्धिमान बनते रहने की और स्टेप्स बढ़ाएं। अपने आप को कभी भी इतना इंटेलिजेंट ना समझे कि आप सीखना ही बंद कर दें। एक अच्छे श्रोता बने, दूसरों के सामने ज्यादा बोलने की बजाय सुनने में ज्यादा ध्यान दें। यदि आप दूसरों से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा फील होगा जैसे आप सामने वाले का इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए सामने वाले की बात भी सुने और विपत्तियों को अवसर में बदलें। कई लोग प्रॉब्लम्स आ जाने पर रोने लग जाते, लेकिन आप इसका उल्टा करें। लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाने पर उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। प्रॉब्लम्स हमेशा कुछ सीखने, कुछ अनुभव देने के लिए आती है। प्रॉब्लम से भागने की बजाय उसे फेस करना सीखें। प्रॉब्लम्स लाइफ में आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। यह सोच बनाए रखें कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोचे कि जब तक जिंदा रहेंगे वी विल फाइट टिल द लास्ट ब्रीथ। कहते हैं ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। लोगों की लाइफ में कभी परवाह ना करें। लोगों की परवाह करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आप लोगों की परवाह ना करें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। यदि आप सही हैं तो दृढ़ निश्चय रहें, अडिग रहें, लोगों की टेंशन ना लें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नेक्स्ट है, जलन की प्रवृत्ति ना रखें। कुछ लोग खुद से ज्यादा परफेक्ट और ऊंचाई पर बैठे लोगों से नफरत करते हैं। जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग आने लगे तो तत्काल ऐसी फीलिंग को रोकें और उसके बराबर परफेक्ट और ऊंचाई पर जाने के लिए मेहनत करें। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करने से आप भी एक दिन टॉप पर जरूर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है टॉप लेवल। आप अपने कैरियर में सबसे टॉप लेवल पर पहुंचे। खुद को इस तरह प्रिपेयर करें कि लोग आपको फॉलो करें। विनम्रता से ज्ञान लें, कभी किसी के सामने अकड़ ना लगाएं, हमेशा झुककर ज्ञान लें। नॉलेज अगर दुश्मन से भी लेना हो तो झुक जाइए और इस ज्ञान को ले लो। मैं आपको रामायण का एक किस्सा सुनाती हूँ। जब राम ने लक्ष्मण से कहा रावण बहुत ज्ञानी है, उसके मरने से पहले उससे कुछ नॉलेज ले लो, तब लक्ष्मण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन तब रावण ने शिक्षा नहीं दी। फिर श्री राम के कहने के बाद लक्ष्मण रावण के पैरों के पास गए। तब रावण ने लक्ष्मण को 3 ज्ञान की बातें बताई। फर्स्ट, अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए। अच्छा काम करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ कार्य को हमेशा टालते रहना चाहिए। सेकंड, दुश्मन को कभी छोटा ना समझे।
रावण ने दुश्मन को छोटा समझने की भूल की थी। उसने राम को छोटा समझने की भूल के कारण ही उसका सर्वनाश हुआ था। इसलिए उसने कहा दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। थर्ड, अपने सीक्रेट कभी किसी को ना बताएं। रावण ने कहा कि यदि उसने विभीषण को अपनी डेथ से रिलेटेड सीक्रेट नहीं बताया होता तो आज वह मृत्युशैया पर नहीं होता। इसलिए लाइफ में कभी भी अपने सीक्रेट किसी को भी ना बताएं। रावण की इन 3 बातों से हमें सीखना चाहिए कि यदि आपने कोई अच्छा काम, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा है तो आज से ही स्टार्टिंग कर दें। कल के भरोसे ना रहें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कल का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, इसलिए आज से शुरुआत करें। और लाइफ में कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को कम न समझें, अपने आप को सुपरमैन न समझें। जरूरत के हिसाब से बिजनेस में चेंजेस करते रहें और लगातार कॉम्पिटिटर की हरकतों पर भी नजर बनाए रखें। कभी भी अपने सीक्रेट्स जिस पर आपको सबसे ज्यादा बिलीव हो उसको भी ना बताएं। वो सीक्रेट ही क्या जो किसी को बता दिया जाए। कभी भी अपने बिजनेस के, अपने कैरियर के सीक्रेट किसी को नहीं बताने चाहिए। सीक्रेट रणनीति से ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगी नेगेटिव थॉट से बचें। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपनी कैपेबिलिटी पर बिलीव करें, अपने लक्ष्यों और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। कभी भी नेगेटिव थॉट ना रखें। अरे कभी मेरा बिजनेस नहीं चला तो, अरे मेरी जॉब नहीं लगी तो, ऐसे विचार माइंड में आने ही ना दें। असफलता मिलने पर फिर प्रयास करें। एक न एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। और लाइफ में हमेशा नेगेटिव थिंकिंग वालों से 100% दूरी बनाकर रखें। जो लोग आपको नेगेटिव थॉट वाले मिलते हैं वो एक दिन आपको भी नेगेटिव थॉट में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखें, उनसे दोस्ती ना करें। सुबह उठते ही एनर्जी से, पॉजिटिव थिंकिंग से भरपूर रहें। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग एक दिन आपको टॉप पर लेकर जाएगी। हमेशा सही को चुने। एक बात हमेशा याद रखें, सही का चुनाव करें। अगर आप गलत को सिलेक्ट करोगे तो आप हार जाओगे। मैं आपको महाभारत के युद्ध का शुरुआती किस्सा सुनाती हूँ। जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास युद्ध शुरू होने से पहले मदद के लिए गए, तब कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों से कहा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं, और मैं पूरे युद्ध के दौरान कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों से कहा, तुम दोनों में से किसको चुनना चाहते हो? अर्जुन ने सही को चुना। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में हमेशा जो सही है उसी को सिलेक्ट करें। हमेशा सही का साथ दें। अगर आप गलत का साथ देते हैं तो एक दिन दुर्योधन की तरह हार जाएंगे। दुष्ट से दूर रहें। लाइफ में हमेशा दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहें। सेकंड, व्यवहारिक बने। व्यवहार से आपकी प्रोग्रेस होती है। थर्ड, वाणी में मधुरता लाएं। प्रिय बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं होता। फोर्थ, अपने आप को इंटेलिजेंट ना समझे। खुद को इंटेलिजेंट समझने से आप लर्निंग प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। फिफ्थ, गुड लिसनर। दूसरों की बातें सुनने और समझने से आपको आइडिया मिलता है। सिक्स्थ, विपत्तियों को अवसर में बदलें। प्रॉब्लम्स को फेस करने से उसे अवसर में बदला जा सकता है। लोगों की परवाह ना करें। लोगों की परवाह करने पर आप पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट है, जलन ना रखें। जलन रखने से आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। टॉप लेवल, आप अपनी फील्ड में टॉप पर जाएं। विनम्रता से नॉलेज अचीव करें और नेगेटिव थॉट वालों से हमेशा दूर रहें। हमेशा सही को चुने। अगर आप गलत को चुनते हैं तो आप एक दिन पीछे रह जाते हैं। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।